हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए आज से हम लोग शुरुआत करते हैं यूट्यूब पे लोको पायलट आप लोग को पढ़ाते हैं कि एएलपी क्लास 1 है ये। आज से आप लोग इसको फॉलो कीजिए। क्लास 1 क्लास 2 से जहाँ तक जाएगी पूरी तैयारी हम आपको करवा देंगे यूट्यूब पे ही। और डेली का आपको 2 क्लास मिलेगी, क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 1 में जो जितनी बातें आपको पढ़ाई जाएगी वो सबको आप अपने नोट्स में या फिर अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। फिर क्लास 2 से पहले आपको होमवर्क मिलेगी, फिर आपको हम रिवाइज करवाएंगे। सारा चीज़ होगा आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में। बस इसके लिए आपको चाहिए होगा सिर्फ और सिर्फ मास्टर नोट्स, क्योंकि हम मास्टर नोट्स से ही पढ़ाते हैं। और ये जो हम किताब लिखे हैं मास्टर नोट्स, ये बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में लिखे हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई भी किताब नहीं है जो एक जीरो लेवल स्टूडेंट के लिए बनी हो। तो हमने बनाया है एक जीरो लेवल स्टूडेंट के लिए। आपको हम पढ़ाएंगे इसमें सब कुछ कि एक जीरो लेवल विद्यार्थी जिसको कुछ नहीं आता है वो भी सीख सकता है इसको। आइए हम अपने पिछले मतलब कि 2018 की कहानी है, जब हम हॉस्टल स्टार्ट किए थे तो एक स्टूडेंट आया था कोलकाता से, उसका नाम था गौरी शंकर। तो वो हमारे पास आया था, बोला कि सर हमको मैथ में कुछ नहीं आता है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल हम जीरो है। तो हमने बोला चलो ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो हमने उसको सबसे पहला जो चैप्टर मैंने पढ़ाया वो चैप्टर जो था वो था परसेंटेज चैप्टर, जो अभी मैं आपको जस्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो उस चैप्टर को हम पढ़ाया, तो फिर उसको हम पढ़ाए एक बार, उसको कुछ समझ में नहीं आया तो उसको एक बार पूरा हम पढ़ा दिए, फिर उसको एक बार रिवाइज करवा दिए, फिर बोले तुम इसको रिपीट करो। वो उसको बोले कि तुम बस परसेंटेज चैप्टर सीख गया तो पूरा मैथ सीख गया। तो आपको भी कह रहे हैं, आप अगर हम जो आपको अभी हम पढ़ाने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर, अगर आप परसेंटेज चैप्टर आप हमसे सीख गए तो आप सोचिए कि पूरा मैथ सीख गए। तो वही है। और मैथ में आपको 25% क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और मैथ ही जितने भी चैप्टर है, जितने भी सब्जेक्ट है, सबका मदर है कौन? मैथ है। मदर भी बोल सकते हैं, फादर भी बोल सकते हैं। तो एक बार मदर और फादर को कंप्लीट कर लीजिए, आपका पूरा लोको पायलट हो जाएगी। तो अब देखिए करना क्या हम लोगों को, बस हमको क्लास 1 से शुरू करना है, डे 1 से शुरू करना है और पूरा मेहनत करना है। तो आइए हम गौरी शंकर वाली कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो उसको क्या हुआ कि पढ़ते हुए 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, उसको हम डेली बोले परसेंटेज चैप्टर ही बनाओ, दूसरा चैप्टर नहीं बनाना है। और हमारा भी एक तरीका है पढ़ाने का, और वो तरीका आपको हम बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज कर। वो रिवाइज करता गया। जब 1 महीना से ज़्यादा बीत गया तो हम बोले गौरी शंकर अभी आप कितना पढ़े हैं? तो हम देखे उसको दिन रात पढ़ रहा है हमारे हॉस्टल में, और वो बस परसेंटेज ही बनाया जा रहा था। तो हम बोले गौरी शंकर अब तक कितना कॉपी आप ख़त्म किए हैं, अब तक आप कितने कॉपी में उसको लिख चुके हैं? तो बोला सर कॉपी का तो गिनती नहीं है, लेकिन हम इतना सारा पेन ख़त्म किए, कलम ख़त्म किए, कम से कम 15 से 20 कलम वो ख़त्म किया था, सिर्फ और सिर्फ वही एक परसेंटेज चैप्टर को बनाने में। एक बार उसका परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद हॉस्टल के जितने भी लड़के थे अपना डाउट किससे जाके पूछते थे? गौरी शंकर से। और किसका विद्यार्थी था? मेरा विद्यार्थी था। पहले क्या था? बिल्कुल जीरो था, उसको पहले कुछ नहीं आता था। अगर आपको भी पहले कुछ नहीं आ रहा, अभी कुछ नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आज से हमारा क्लास 1 से स्टार्ट कीजिए, आपको सब कुछ आएगा। चलिए हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं आप लोग को किस बारे में, कि हम आपको पढ़ाएंगे किस तरह से, हमें क्या चीज़ को कवर करना है। तो देखिए मैथ प्लस रीजनिंग ये आपका 50% चीज़ को कवर करता है। 50% चीज़ को कवर करता है कौन? मैथ और रीजनिंग। तो हम सबसे पहले मैथ और रीजनिंग को ही कवर करेंगे। और हमारा पढ़ने का या फिर पढ़ाने का एक तरीका है, वो क्या है? फोकस। जब तक आप किसी काम पे फोकस नहीं करेंगे तब तक आपका वो काम होगा नहीं। अब जरा सोचिए, हमें वो पढ़ना मैथ, आपने अधिकतर 99.9% स्टूडेंट को आप देखे होइएगा क्या कि वो एक दिन में सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, वो सेट भी बनाते हैं, ग्रुप भी जाते हैं, प्रैक्टिस मतलब कि वो रिवाइज भी करते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, रीजनिंग भी पढ़ते हैं, करंट भी पढ़ते हैं, हर एक चीज़ पढ़ाते हैं। वो अपना एक अलग से रूटीन बना लेते हैं कि 7 बजे हमको मैथ पढ़ना है, 8 बजे हमको रीजनिंग पढ़ना है, 9 बजे हमको फिजिक्स पढ़ना है, मतलब इसी तरह से। तो उसकी तैयारी क्या बन जाती है? खिचड़ी बन जाती है, उसको फोकस हो ही नहीं पाता है। लेकिन हमारा क्या है? हमारा दिमाग है एक, इस दिमाग में एक ही इंफॉर्मेशन को बार बार अपलोड कीजिएगा तो क्या होगा? दिमाग उसको इंस्टॉल कर लेगा, तो आपका वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। देखिए हमें पढ़ना तो मैथ भी है, रीजनिंग भी है, हर एक चीज़ पढ़ना है, लेकिन हम पढ़ेंगे मैथ। चलो ठीक है, पहला फोकस किए मैथ पे, मैथ छोड़ के दूसरा चीज़ नहीं पढ़ेंगे। दूसरे लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने दीजिए, आप हमें फॉलो कीजिए, आपको हम 100% बनाएंगे लोको पायलट। लोको पायलट कम से कम आप नहीं बने तो मैथ में 100 में 98 नंबर तो जरूर आप ले आएंगे। 2 नंबर ही क्यों? 2 नंबर इसलिए छोटे क्योंकि वो क्वेश्चन गलत होगा।
ठीक है। तो देखिए फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ मैथ पे, ठीक है। अब देखिए मैथ में फोकस करना है, और मैथ में भी ऐसा नहीं कि सभी चैप्टर को लेके चलेंगे, मैथ में भी कोई भी एक चैप्टर, मैथ में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर जब 100% कंप्लीट होगा तभी हम चैप्टर 2 में मतलब कि एंट्री करेंगे। तब तक चैप्टर 1 को इतना बार रिवाइज कर लेंगे, चैप्टर 1 को इतना बार रिवाइज कर लेंगे कि वो हमें आने पे मजबूर हो जाएगा। फिर चैप्टर 2 पढ़ेंगे, चैप्टर 3 पढ़ेंगे, और इस तरह से हम पूरा मैथ को कवर कर लेंगे। मैथ को कवर करने के बाद फिर हमारा दूसरा सब्जेक्ट होगा रीजनिंग, फिर हम उस रीजनिंग को पूरा कंप्लीट करेंगे। यानी एक ही चीज के ऊपर बार बार प्रेशर करके, बार बार हथौड़े मार मार के उस चीज को कंप्लीट करेंगे और अपने आप में डालेंगे। तो मैथ पूरा कंप्लीट करना है और चैप्टर 1 से कंप्लीट करना है। उसका फिर देखिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, सभी सब्जेक्ट को इसी तरह से मतलब बार बार रिवाइज करके हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये सब पूरा काम कितना होगा, आप डेली का अगर आप हमें 4 घंटे देते हैं तो आपको क्या होगा कि आपका तैयारी होगा पूरी मतलब बिल्कुल 3 महीने के अंदर हो जाएगी तैयारी। तो आइए हम आपको पढ़ाते हैं और बिल्कुल ईजी तरीका से पढ़ाते हैं, मतलब जिसको कुछ नहीं आता वो भी सीखेगा हमारे इस क्लास में। ये हमारी किताबें हैं, इसको मैंने लिखा है, डेली एक पेज करके हम लिखते थे। 2016 से हम इसको लिखना शुरू किए थे और रिवाइज कर करके यहाँ तक पहुँचे। देखिए हम 2 बार लोको पायलट को एग्जाम को निकाल चुके हैं ALP मतलब मुजफ्फरपुर बोर्ड से। देखिए हमारे द्वारा लिखा गया नोट्स को आप भी पढ़ के आप बन सकते हैं लोको पायलट। ये सब किताब पढ़ना है, मैथ में आपको यही चीज पढ़ना है। मैथ्स जीरो लेवल मतलब कि जो स्टूडेंट बिल्कुल जीरो है, जिसको कुछ नहीं आता, वो पढ़ेगा यहाँ से। और देखिए आप इसको ऑर्डर करने के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। हमारा एप्लीकेशन भी है, आप इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर 1, और चैप्टर 1 परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 1 है। आइए देखते हैं। परसेंट, इसमें हम आपको कोई भी चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे तो उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि परसेंटेज आखिर कहते किसको हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए परसेंट का ये क्या हुआ, सिंबल। इसका परिभाषा ये रहा, कंपेयर विथ 100, किसी भी संख्या का 100 के साथ कंपेयर करने को यानी तुलना करने को परसेंट बोल सकते हैं हम। जैसे 10 है, वो 100 के कितना परसेंट है। देखिए परसेंट, पर मतलब उल्टा, यानी पर मतलब उसमें से एक, और सेंट मतलब 100। परसेंट मतलब 1/100 यानी 100 में से एक। इसको पर 10 भी बोल सकते थे, पर 1000 भी बोल सकते हैं, पर 20, पर 50, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है 100। यानी कोई भी चीज़ को तुलना हम 100 से कर लेते हैं। बताओ कितना परसेंट है, 5% है, मतलब 100 में 5, 10% है, 100 में 10, तो कंपेयर विथ 100, किसी संख्या का 100 के साथ तुलना करने की प्रक्रिया को हम लोग परसेंटेज में मतलब लिखते हैं। इसमें देखिए 3 टिप्स आपको हम दे रहे हैं, आप इसको बिल्कुल शब्द बाय शब्द याद कर लीजिए। हम इसको बिल्कुल 10 साल में तैयार कर पाए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप इसको कॉपी पे लिख लीजिए, पेपर पे लिख लीजिए। 3 आपको हम टिप्स लिख रहे हैं और यही चीज़ को आपको याद करना है। हर एक क्वेश्चन में इसी चीज़ का अप्लाई करना है, तब जा करके आप परसेंटेज चैप्टर सीखेंगे आप हमसे, और आप पूरा मैथ कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, सबसे पहले लिखिए कोई भी हो, लिखिए आप लोग, कोई भी हो, कुछ भी हो। ये जो है ना परिभाषा आपको कहीं कोई किताब में नहीं मिलेगा, हमारे मास्टर नोट्स में मिलेगा, क्योंकि हमारे ये है, ये हम इसको हम बनाए हैं इसको। कोई भी हो, कुछ भी हो, अपने आप में होती है 100%, अपने आप में होती है 100%, ठीक है। पूर्ण विराम, अपने आप में होती है 100%। इसको लिख लिए। अब इसको समझिए, देखिए कोई भी हो, कुछ भी हो, अपने आप में होती है 100%। क्वेश्चन को समझने के लिए ये लाइन बेहद जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसको एक बार अपने आप मन में रिपीट कर लेंगे, कोई भी हो, कुछ भी हो, अपने आप में होती है 100%, फिर आप उस क्वेश्चन को समझ जाएंगे, क्वेश्चन को माइंडली बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये हुआ पहला। दूसरा देखिए 10% ज्यादा का मतलब, 10% ज्यादा का मतलब 110%, 10% ज्यादा का मतलब
110%। अब इसी तरह से x% ज़्यादा का मतलब, जैसे देखिए 10% ज़्यादा का मतलब, देखिए अब देखिए पहला लाइन में आइए, कोई भी हो कुछ भी हो अपने आप में होती है क्या 100%। अब का क्या बोलना है कि 10% ज़्यादा कीजिए, मतलब अपने आप में कितना है 100 तो पहले से है, यानी 100 पहले से है, उसको 10% क्या करना है ज़्यादा करना, मतलब कि ज़्यादा मतलब बढ़ाइए, इंक्रीज कीजिए। तो 100 पहले से है, उसमें 10% और जोड़ दीजिए, 100 प्लस 10 यानी 110%। ये हम एग्जाम्पल के रूप में आपको हम समझा रहे हैं। 10% ज़्यादा मतलब 110%, 20% ज़्यादा मतलब 120%, 30% ज़्यादा मतलब 130%, 50% ज़्यादा मतलब 150%, 100% ज़्यादा मतलब 100 प्लस 100 यानी कि 200%। इसी तरह से x% ज़्यादा मतलब 100 अप प्लस x%। समझ गए दूसरा लाइन। अब तीसरा और आखिरी लाइन, 10% कम, 10% कम का मतलब, 10% कम का मतलब 90%। अब इसको भी समझ लीजिए, 10% कम का मतलब 90%। कैसे? तो देखिए कोई भी हो अपने आप में होती है 100%, उसको 10% आपको कम करना है, तो 10% कम मतलब 100 में से 10 कम करना है 90%। उसी तरह से बोला जाए आपको कि 20% कम कीजिए तो कितना होगा 80%। आपको बोला जाए 30% कम कीजिए तो कितना होगा 70%। 50% कम मतलब 50%, 60% कम मतलब 40%, और x% कम मतलब 100 माइनस x%। यही 3 लाइन है, आपको समझना है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसको आप लिख लीजिए बिल्कुल, वीडियो को पॉज करके रोक करके, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आपको हम 3 फॉर्मूला लिखा रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तब भी हम आपको लिखाएंगे। पहला फॉर्मूला लिख लीजिए, ये है परसेंट, इसका सिंबल का मतलब हुआ 1/100। ये क्या है? ये परसेंट का सिंबल है। परसेंट को इस तरह से लिखा जाता है, 20%, 30%, इसको इस तरह से लिखा जाता है। परसेंट का सिंबल ये रहा, और इसका मतलब क्या हुआ 1/100। परसेंट के सिंबल का मतलब हुआ 1/100। जैसे कहीं पर भी देखिए 10% है लिखा हुआ, तो हम परसेंट के सिंबल का मतलब क्या होता है 1/100, तो 10, अब इसके बीच में कुछ नहीं, क्या है गुना है, गुना है। अब परसेंट है तो परसेंट का मतलब 1/100, इसका वैल्यू कितना होगा 1/10। तो हम क्या कर रहे हैं, परसेंट के सिंबल को ही हम 1/100 में कन्वर्ट करके गुना के रूप में लिख करके उसको हम आंसर तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या है, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर, वृद्धि, वृद्धि मतलब इंक्रीजमेंट में, मतलब कि बढ़ा हुआ चीज, वृद्धि गुने 100, वृद्धि गुने 100 बट्टा बेस वैल्यू, बट्टा बेस वैल्यू, ठीक है, बट्टा बेस वैल्यू, वृद्धि गुने 100 बट्टा बेस वैल्यू। और तीसरा फॉर्मूला आपका ये रहा, प्रतिशत कमी बराबर, प्रतिशत कमी बराबर कमी गुने 100 बट्टा बेस वैल्यू। अब देखिए कमी किसको किसको कहते हैं, वृद्धि किसको कहते हैं, बेस वैल्यू क्या होती है, ये जब क्वेश्चन आएगी इस तरह का तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल आप इसको लिख लीजिए, तीनों चीज लिख लिए। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा परसेंटेज को शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट। अब देखिए 100% कहीं पे है लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ 100% मतलब 1, 100% का मतलब क्या हुआ 100%। हम यहाँ पे क्या है 100% आपके सामने है, ठीक। आप भी अपने आप में 100% है। हम ये एक पेन है यानी कलम है, ये कलम क्या है अपने आप में 100% है, ठीक है। यानी कि कोई भी हो कुछ भी हो अपने आप में क्या होती है 100% होती है। और 100% मतलब एक, पूरा का पूरा। 100% मतलब क्या हुआ 100% मतलब हुआ एक, पूरा का पूरा 100% जो है सो वही है। हम यहाँ पे 100% है, ऐसा थोड़ी ना कि हम यहाँ पे 100% यहाँ पे हैं, 10% हम घर पे हैं, हो सकता है मेरा ध्यान 10% कहीं और हो, लेकिन हम तो 100% यहीं पे हैं, है ना। 50% मतलब कि ऐसा नहीं कि हम 50 यहाँ है 50 कहीं और है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी हो कुछ भी अपने आप होती क्या 100%। ये सब बिल्कुल साइकोलॉजी आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाएगी। हम एक्स्ट्रा कुछ भी फॉर्मूला नहीं आपको रटवाएंगे कि ये फॉर्मूला ये कर लो, ये ट्रिक ये कर लो, ऐसा कुछ नहीं। ट्रिक्स पे जो भी स्टूडेंट आएगा उसको कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है बिल्कुल घुमा फिरा के पूछा जाता है, और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप बना पाएंगे। चलिए
अब देखिए जो पॉपुलर चीज़ है 50% मतलब 1/2, देखिए 100% मतलब एक, और 50% मतलब आधा, आधा को क्या लिखेंगे 1/2। अब देखिए 25% मतलब 1/2 का भी आधा 54 यानी 1 रुपया, उसके बाद बिहारी भाषा में 8 आना, उसके बाद 4 आना, यानी 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, तो 25 पैसा का वैल्यू कितना होता है 1/4। ठीक है। अब देखिए कुछ पॉपुलर है, ये रहा 33.1/3 का मतलब क्या होता है 1/3, यानी कि तिहाई भाग होती है। अब इसी तरह से हम लोग याद करते हैं 10% का मीनिंग याद कर ले। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं एग्जाम में तो 10% लिखते हैं, कहीं पर है नहीं लिखा हुआ कि 20 गुने इसका 10% निकालिए, तो हम 10% का वैल्यू पहले से जानते हैं 1/10 होता है, उसको हम याद ही कर लेंगे। 10% का वैल्यू 1/10, 10% का वैल्यू 1/10। 1/10 कैसे होता है, तो देखिए 10 अगुने ये परसेंट का सिंबल मतलब 1/100, 0 से 0 काट दीजिएगा 1/10, तो ये 1/10 जो है ना वो हम पहले से याद कर लेते हैं ताकि हमको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी रहे। अब देखिए 20% का वैल्यू क्या होगा 20/100, 20% मतलब 20/100 यानी 1/5। देखिए परसेंटेज चैप्टर पे आधारित पूरे 6 चैप्टर है। परसेंटेज हो गया, लॉस एंड प्रॉफिट हो गया, बट्टा यानी डिस्काउंट हो गया, पार्टनरशिप हो गया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 6 चैप्टर पूरा पूरा परसेंट के कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है। तो इसलिए परसेंट चैप्टर को पढ़ लीजिए तो ये 6 चैप्टर अच्छे से हो जाएगी, और यही 6 चैप्टर बाकी के 30 चैप्टर में काम करते हैं। तो हमें परसेंट चैप्टर पढ़ना है और पूरा मैथ को लगभग आधा खत्म कर लेंगे। अब देखिए 30% मतलब 30% का वैल्यू 3/10, 40% का वैल्यू 40% का मतलब 2/5, 50% मतलब 1/2 तो ऊपर लिख ही दिए हैं 1/2। अब देखिए 60% का वैल्यू 3/5, 70% का वैल्यू 7/10, 80% का वैल्यू 4/5, 90% का वैल्यू 9/10 और 100% का वैल्यू 1। ठीक है, ये हो गया 100 तक, इसको कंप्लीट कर लीजिए। फिर हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको खुद ब खुद नॉलेज हो जाएगी क्या सब चीज़ होती है। जैसे कि 150% मतलब 1.5 गुना, 200% मतलब 2 गुना, इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और हम डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस इसको बस एक बार ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखिए सबसे पहले जब आप कोई भी क्वेश्चन को बनाते हैं तो आप उसमें क्वेश्चन में क्या रहती है भाषा, भाषा यानी कि देखिए अभी ठंड का मौसम है, हाथ 2-3 बार ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा घूम जाती है। तो देखिए भाषा मतलब भाषा यानी लैंग्वेज। आपको कोई भी क्वेश्चन को दिया बनाने के लिए आप उसके भाषा को समझिएगा। भाषा मतलब उसका लैंग्वेज, उसमें कहता क्या है। भाषा मतलब 2 चीज में समझना है, उसमें क्या पूछ रहा है, उसमें क्या पूछा जा रहा है, उस चीज को समझना है, क्या दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले तो माइंड में ये आना चाहिए कि क्या सब दिया हुआ है और क्या सब पूछ रहा है। क्वेश्चन के कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका 2 ही भाग होता है। क्वेश्चन में कोई डेटा दी होती है और कोई डेटा की डिमांड की जाती है, आंसर की डिमांड की जाती है, और उसके बदले में नीचे में 4 ऑप्शन रहती है। तो मैथ में क्या होता है कि आप उसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्यूशन आप माइंडली कीजिए या ट्रिक लगाइए या फिर कैलकुलेशन कीजिए, कुछ भी तरह से कीजिए, आपको आंसर चाहिए। तो देखिए भाषा मतलब लैंग्वेज, और लैंग्वेज को समझने के लिए कॉन्सेप्ट का आना जरूरी है, और कॉन्सेप्ट आपको पीछे सिखा चुके हैं। चलिए हम इसको ज़्यादा टाइम नहीं करते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि वाट का 8.1/3% क्या होगा। हर एक चीज़ को आपको हम एक बार तो सिखा ही देंगे। वाट के जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। का मतलब क्या होता है, गुना। अब यहाँ पे ये पूर्णांक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं 8/1/3, 8/1/3। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है 8 + 1/3। इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना होता है 8 × 24 +1/3 यानी कि 25/3 होता है। लेकिन इतना चीज करेंगे तो टाइम हमारा ज़्यादा बर्बाद होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए,
इसको क्या करिएगा, नीचे से गुना कीजिएगा, नीचे वाले में गुना करके ऊपर वाले में जोड़ देना है ना। ये लेफ्ट में जो रहेगा संख्या उसको नीचे से गुना करके ऊपर में जोड़ना है। 8 को 3 से गुना कि कितना होगा, 8 3 24, और ऊपर में जोड़िए, ऊपर में कितना है 1 है, और नीचे में यानी बट्टा में जो रहेगा लिखा हुआ वही डाल दीजिए बट्टा में भी, तो क्या होगा 25। तो देखिए नीचे वाले में गुना करके ऊपर वाले में जोड़ना है, नीचे वाले में गुना करके ऊपर वाले में जोड़ना है। आप लोग इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब देखिए x गुना 8 तारीख 24 एक 25, 25 अब बट्टा 3, यहाँ पे क्या है परसेंट है। अब आपको हम बताएं कि परसेंट का जो सिंबल है, ये जो परसेंट है इसका मतलब क्या होता है, परसेंट के सिंबल का क्या मतलब होता है, परसेंट का सिंबल का मतलब होता है 1/100, यानी इसको 1/100 से गुना करना हमको, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया, अब बराबर 150 हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब देखिए ये चीज़ को हम कन्वर्ट किए इसमें, ठीक है। ये परसेंटेज चैप्टर का बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन है, और जब तक आप बेसिक, भले ही एग्जाम में नहीं पूछे, लेकिन जब तक आप बेसिक नहीं सीखिएगा तब तक आप हार्ड नहीं सीख पाएगा। और बिल्कुल जीरो लेवल आप हैं, आपको पहले से ज़्यादा कुछ नहीं आता है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो ये तरीका आप हमारा सीख लीजिए। अब देखिए इसको आप कैलकुलेट, अब इसको कटाना है, अब देखिए कैलकुलेट करना है। अब देखिए कटाने का क्या रास्ता होता है, मान लीजिए कोई भी चीज़ है P/Q है बराबर R/S है, कटाने का मतलब ये इक्वेशन है, इसको बोलते हैं इक्वेशन, हिंदी में बोलते हैं समीकरण, हिंदी में क्या बोलते हैं समीकरण या फिर इक्वेशन। इक्वेशन इक्वल मतलब बराबर, तो ये है ना बराबर का सिंबल, तो दो चीज़ों के बीच में जब बराबर का सिंबल आती है इक्वल, यानी कि ये और ये आपस में बराबर है, ये 100% बराबर है, ये परम सत्य है। अगर बराबर नहीं होता तो हम ये बराबर का सिंबल डालने का अधिकार हम नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे ये बराबर है P/Q R/S, ये आपस में बराबर है, इसको कहते हैं क्या समीकरण, यानी बराबर। क्यों कहते हैं समीकरण, क्योंकि इसके बीच में इक्वल का सिंबल है, यानी बराबर का सिंबल है। अब देखिए कटाने का कितना रास्ता होता है, कटाने यानी कि कटाना यानी कि भाग देना, ठीक है ना। बोले इसको इससे काट दो मतलब क्या, इसको इसमें भाग दे दो। तो भाग देने का 4 रास्ता होता है, बराबर के आर पार में ऊपर को ऊपर से कटा सकते हैं और नीचे को नीचे से कटा सकते हैं, ठीक है। और कटाने का 2 रास्ता और होता है, एक ही साइड में आपस में ऊपर नीचे कटा सकते हैं, ठीक, और इसमें भी आपस में ऊपर नीचे कटा सकते हैं। अब देखिए ये हुआ क्या, भाग देने का ये हुआ रास्ता, 4 रास्ता। अब देखिए गुना करने का भी रास्ता होगा, गुना करने का कितना रास्ता है, गुना करने का सिर्फ और सिर्फ 2 ही रास्ता है, उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि तिरछा गुना। फिर से देखिए P/Q बराबर R/S है, इसको गुना कैसे होगा, क्रॉस में होगा, ऊपर को ऊपर से नीचे को नीचे, सॉरी ऊपर को नीचे से नीचे को ऊपर से कटाना है, बराबर के आर पार में दूसरे साइड में, ठीक है, मतलब कि गुना करना है। इसके बाद जो बच गया वो आपका हो गया आंसर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको कटाएंगे यानी भाग देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, फिर इसको डिलीट करके यानी इसको मिटा करके इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इससे भी भारी भारी कैलकुलेशन आप बिल्कुल माइंडली कर पाएंगे, हमारे कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे तो। चलिए अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग कटाते हैं। देखिए 25, देखिए आप कोशिश कीजिए कि बड़ी से बड़ी संख्या में हम कटा सके ताकि आपका टाइम बचेगा। अगर इसको हम 5 से कटाते हैं मान लीजिए, तो 5 × 5 = 25, 20 × 5 = 100, फिर से कटेगा 5 × 5, 5 × 4 = 20। देखिए इसको हम कटाने के लिए 2 स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहे हैं ना, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको क्या करना है कि हमको अगर 25 से 100 बार में कटाने में कंफर्टेबल है तो 25 को डायरेक्टली इसको कटा लीजिए 4 बार में। अब कोई आपस में कटेगा, कोई नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो क्या करते हैं, देखिए भाग दे दिए हम पूरा, दोनों साइड में देख लीजिए भाग दे दिए। अब कोई नहीं कट रहा, तो नहीं कट रहा तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी गुना कर लेंगे। अब गुना करने के लिए क्या करते हैं, x का वैल्यू तो हमको चाहिए, तो क्या करते हैं x गुना, यहाँ पे कितना है 150, पहले से गुना करना है किसको, 3 को और 4 को, तो गुना 3 × 4, तो 4 × 12, 15 को 12 से गुना किया कितना आएगा 180, यानी 1800 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है।
तो इसको आप इसको यहीं पे कर सकते हैं, 4 तिया 12, 15 को 12 से गुना कीजिए, अगर नहीं हो रहा तो फिर थोड़ा सा मतलब टाइम दीजिए, इसको फिर आगे बनाइए। हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से है। देखिए व्हाट का, व्हाट मतलब x का 16.2/3, इसको जोड़िए किसमें, भिन्न में, 16 तिया 48 2 50/3, 50/3। अब परसेंट का सिंबल मतलब 1/100, अब बराबर कितना है 150। अब आप इसको कटाइए आपस में, बड़ी से बड़ी संख्या में कटाइए। देखिए 50 को इस 100 में भी कटा सकते हैं और इस 50 को 150 में भी कटा सकते हैं, तो जिसमें आपको कंफर्टेबल है उसमें कटा लीजिए। चलिए 50 को यहाँ पे 2 बार में कटा लेते हैं। अब x बराबर 3 दूना 6 हो गया, 50 में 6 गुना हो जाएगा, 15 छक्का 90, यानी कि 900 हो जाएगा आपका आंसर इसका। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 25% बराबर है, यहाँ पे भी बहुत बड़ा लेसन है। ये जो ये क्वेश्चन देखने में लगता है छोटा, लेकिन आपको पूरा मैथ में जो आप इक्वेशन बनाएंगे, कितना भी भारी से भारी क्वेश्चन है, सबका जो है जड़ जो है इसी क्वेश्चन में छुपा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 25% बराबर है किसके, 25% बराबर है किसके। आपको हमेशा क्वेश्चन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन को क्या करना है, इक्वेशन यानी समीकरण में कन्वर्ट करना है। और जब तक कोई क्वेश्चन को समीकरण में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक उसका आंसर नहीं निकलेगा। तो समीकरण मतलब बीच में बराबर का सिंबल डालना बेहद जरूरी है। तो 25% बराबर है किसके, है ना, 25% बराबर है किसके। तो हम मान लेते हैं क्या कि 25% जो है वो x के बराबर है। किसके बराबर है, 25% x के बराबर है। तो देखिए 25% किसके बराबर है, बराबर है किसके, x के। इतना इक्वेशन कर पाएंगे आप लोग। 25% बराबर है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं क्या कि 25% जो है ना वो x के बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 गुना 1/100, है ना, परसेंट के सिंबल का मतलब क्या होता है 1/100, अब बराबर x। अब आप इसको कटा लीजिए, 25 1 25, अब 25 चौका 100। अब x का वैल्यू कितना निकला 1/4। हमको आंसर किस में चाहिए, पॉइंट में, यानी दशमलव में चाहिए, तो इसको कटा लीजिए दशमलव में। अब देखिए आप दशमलव का आपको भाग तो आता ही होगा पहले से, तो 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 0.25। 1/4 को क्या लिख सकते हैं 0.25, 0.25 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 12.5% को किस भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए बहुत सारे लोग बोले हैं कि जो बट्टा में होगा तो उसको गुना कर 100 से गुना कर लो या फिर जो भी हो, लेकिन हम क्या करें क्वेश्चन को डायरेक्टली मतलब कि इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो 12.5% मतलब 12 दूना 24 एक 25/2। अब परसेंट का सिंबल मतलब 1/100 को किस भिन्न में लिख सकते हैं। तो हम इसको ना, भिन्न मतलब क्या होता है, भिन्न मतलब कि कोई भी बट्टा वाला चीज, P/Q, है ना, कोई भी बट्टा 2/5, 4/5, 6/5, इस तरह, यानी बट्टा वाला चीज में हम इसको लिखना है हमको। तो हम मान लेते हैं क्या वो बट्टा वाला चीज जो है वो भिन्न क्या है, P/Q है, P/Q है। तो हम 25/2 को किस भिन्न में लिख सकते हैं, तो 25/2 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 25/2 परसेंट को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब P/Q का वैल्यू निकाल लीजिए, 25 चौका 100। अब भिन्न का मतलब क्या होता है, दशमलव नहीं, दशमलव दूसरा दशमलव का अपोजिट, यानी भिन्न मतलब उसको बट्टा के रूप में लिखना चाहिए, हमको रहना ही चाहिए। तो P/Q का वैल्यू कितना होगा 1/8 बराबर P/Q। तो आपका आंसर कितना हो गया 1/8, 1/8। बिल्कुल सिंपल, आप समझ पा रहे हैं। यही सब इक्वेशन आपको सभी चैप्टर में काम आएगा। अब देखिए 37.5% को कौन से भिन्न में लिख सकते हैं, ये भी सेम उसी तरह से है। 37.5% यानी 37 को 2 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 74, 74। अब +1 करना है यानी 75 अब बट्टा 2। अब परसेंट मतलब 1/100। इसको किस भिन्न में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये कटेगा किस में आपस में, ये आपस में कटेगा 25 से, 25 तिया 75, 25 चौका 100। तो P/Q का मतलब क्या हुआ 3 अब बट्टा 4 दूना 8, 3/8। ठीक है, चलिए इसी तरह से आप लोग बनाएंगे अच्छे बच्चों की तरह, तो आप सीख जाएंगे, मैथ पूरा सीख जाएंगे, भले आप लाइफ में कभी नहीं पढ़े हो। 3/4 को प्रतिशत रूप में लिखिए। अब देखिए क्वेश्चन दे दिया 3/4 को प्रतिशत रूप में लिखिए। आपके मन में क्या आना चाहिए 3/4 क्या होगा, आंसर इसका क्या किस में बोलेंगे। 3/4 को 3/4 जो है वो कितना परसेंट है ना, इसका मतलब क्या हुआ
क्वेश्चन के पूछने का मतलब क्या हुआ, 3/4 को परसेंट में लिखिए। तो 3/4 कितना परसेंट है, तो 3/4 जो है वो x% है। 3/4 जो है ना वो क्या है, x% है। वो हम अपना मन से मान लिए, क्या कर लिए, अपना मन से मान लिए। 3/4 जो है ना वो x% है, क्या है, x%। यही पूछ रहा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में फिर से पढ़िए, 3/4 को प्रतिशत रूप में लिखिए। तो 3/4 को प्रतिशत रूप में कैसे लिखेंगे कि 3/4 जो है ना, है मतलब बराबर, 3/4 है या फिर 3/4 बराबर है x% के। समझ गए इक्वेशन बनाना, 3/4 है x% के, तो 3/4 बराबर x। अब परसेंट के सिंबल मतलब क्या हुआ, 1/100 गुना के रूप में। अब जो कटेगा आपस में कटा सकते हैं, 4 से ये कटेगा कितना, 25 बार में। तो अब x बराबर क्या हुआ, 25 को 3 से गुना कर लीजिए, 25 तिया 75, यानी कि उस परसेंट का वैल्यू कितना होगा, 75% है ना यहाँ पे। ठीक, चलिए इसी तरह से हम लोग आगे पढ़ते हैं। भिन्न 3/8 कितना परसेंट दर बताती है, 3/8 मतलब कितना, तो 3/8 बराबर कितना परसेंट, तो x%। ठीक, 3/8 बराबर x%, तो 3/8 बराबर x/100। ठीक, अब देखिए 4 दूना 8, 4 से 25 बार में, 25 तिया 75/2, तो x बराबर 75/2। अब आपको आंसर दिया किसमें, पूर्णांक में। अब भिन्न को पूर्णांक में कैसे बदलेंगे, भिन्न को पूर्णांक में कैसे बदलते हैं, 75 में 2 से भाग देना हमको, इसको बदलना किसमें, पूर्णांक में। तो 2 से कितना बार में कटेगा, 2 तिया 6, 15, 2 सतह 14, तो 14 हो गया, शेष में कितना हो गया, 1 हो गया। तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले 2 पूर्णांक, सबसे पहले यहाँ पे जो भागफल रहेगा 37 पूर्णांक, 37 पूर्णांक, शेषफल को ऊपर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे। जो भागफल आया 37 इधर लिखेंगे। उसके बाद बट्टा कौन है, बट्टा में तो 2 है ही, बट्टा में 2 रहेगा। जो शेषफल हो गया, शेष चल गया, शेष चल गया ऊपर, तो 37 पूर्णांक 1/2 हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, 37 पूर्णांक 1/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 रुपये का 15% क्या होगा। देखिए जो स्टूडेंट यहाँ तक पढ़ लिया और आगे छोड़ के जाएगा तो उसको कभी नहीं हो पाएगा, भले उसका जीरो लेवल हो। जीरो लेवल स्टूडेंट कभी भी इस वीडियो को छोड़ के मत जाइए, आप हमारे सभी क्लास को कीजिए। आपको हम हर एक चीज़ बताएंगे, हर एक चीज़ बताएंगे एग्जाम से जुड़ी हुई, कि आपको कैसे एग्जाम देना है, कैसे मतलब टाइम मैनेजमेंट करना है। बहुत सारी चीज़ें, पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको रिजल्ट निकालने के लिए। तो आप इसको छोड़ के मत जाइएगा, हर तरह की नॉलेज हम आपको देंगे। 34 रुपये का 15% क्या होगा। ठीक, अब धीरे धीरे जो है ना, ये जो ट्रेन जो है पटरी पे आ रही है, धीरे धीरे जो ट्रेन है वो पटरी पे आ रही है। धीरे धीरे आपको लैंग्वेज में उलझाएगा क्वेश्चन, और उस लैंग्वेज को सुलझाने के लिए अभी देखिए 33 मिनट तक का मेरा भाषण हो चुका है, 33 मिनट का मेरा भाषण हो चुका है। यही 33 मिनट का भाषण आपको लाइफ टाइम काम देगा, जॉब तक, नौकरी तक रखिए, उसके बाद हमको जरूरत नहीं है। 34 रुपये का 15% क्या होगा। तो 34 रुपये का 15% क्या होगा, जहां पे है ना क्वेश्चन मार्क क्या होगा, उसके जब मान लीजिए उसके जगह पे x लिख के पढ़िए। क्या पढ़िए, x लिख करके पढ़िए, x लिख के उसमें पढ़ना हमको। ठीक, x, तो मान लीजिएगा 34 रुपये का 15% क्या होगा। 34 रुपये का 15% x होगा। ठीक, 34 रुपये का 15% क्या होगा, वो होगा x। 34 रुपये का 15% क्या होगा, x होगा। इक्वेशन बन गया, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। 34 रुपये का 15% क्या होगा, x होगा। इसको सॉल्व कीजिए, तो 34 गुने 15 गुने 1/100। अब देखिए हम लोग जगह जा लेते थे ना 15 गुने 1/100। अब आप थोड़े से बड़े हो गए, अब क्या होगा, अब आप थोड़े से बड़े हो गए। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं। क्या करते हैं, 15 गुने 1/100 का नहीं, जब 15/100 लिखते हैं। ठीक, 15 गुने 1/100 का वैल्यू होगा क्या, 15/100। ठीक है, तो अब हम लोग
15 गुना 1/100, एक लिख करके टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्या करते हैं 15/100 डायरेक्ट लिख देंगे। परसेंट का सिंबल मतलब बट्टा में 100 डाल दीजिए। 34 गुना 15/100 बराबर x। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लीजिए, कैसे होगा सॉल्व। तो 5 तिया 15, 5 से ये कटेगा 20 बार में, 2 से कटेगा 5 और 2 से कटेगा 17, 17 तिया 51/5, 51/5 बराबर x। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 से कटाए ना तो यहाँ पे 10 होगा, 2 से कटे तो यहाँ पे क्या होगा 10 होगा, 51/10 आएगा। तो x का वैल्यू कितना होगा 5.1, 5.1। देखिए किसी चीज़ का बट्टा में अगर जीरो रहे तो क्या करते हैं, एक अंक के बाद डाल देते हैं दशमलव। हालांकि दशमलव चैप्टर भी आएगा तो अच्छे से सीखेंगे आप उसमें। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। 450 का 30% कितना, देखिए 450 का 30% बराबर व्हाट, कितना मतलब x। देखिए इस तरह क्वेश्चन को हम आप लोगों को मुंह जवानी बनाना सिखाएंगे। देखिए कैसे, इसी में तो क्वेश्चन के अनुसार तो 450 का 30% कितना होगा, 450 का 30% का होगा x। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 45 तिया 135 हो जाएगा आपको क्या आंसर। लेकिन आपको हम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आपको क्या सिखाएंगे कि 30% का वैल्यू कितना होता है 3/10। तो क्या करेंगे 450 का 3/10, 450 का 3/10 यानी कि 45 तिया 135। ये हुआ ना थोड़ा सा शॉर्ट। इसको थोड़ा सा और हम शॉर्ट करेंगे कैसे, देखिए कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसका अगर 10% निकालना हो, मान लीजिए कि कोई संख्या है 2 3 5, 235 है, इसका आपको 10% निकालना हो, किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो क्या करिए, दाहिने साइड से यानी एक अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए। किसी संख्या का हमको 10% निकालना हो तो एक अंक के बाद डाल दीजिए क्या दशमलव, दशमलव डाल दिए। तो 235 का 10% कितना होगा 23.5। ठीक है, मान लीजिए आपको निकालना है 50 का 10%, 50 ऐसे लिखते हैं ना, तो एक अंक के बाद डाल दीजिए दशमलव, वैल्यू कितना होगा 5 होगा। 50 का 10% वैल्यू कितना होगा 5 होगा। तो उसी तरह से हमको क्या करना है 450 का निकालना कितना 30% निकालना है। तो इसके लिए आइडिया क्या होगा कि 450 का अगर हमको 10% मिल जाएगा और 10% मिलने के बाद उसको अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो क्या होगा 30% निकल जाएगा। तो 450 का 30% निकालना है तो एक अंक के बाद डाल दीजिए दशमलव, इसको गुना कर लीजिए कितना से 3 से, तो 45 दिया 135। तो माइंडली भी बना सकते हैं। तो देखिए सेम इस क्वेश्चन को 3 तरीके से बनेगा। तो स्टार्टिंग में आप लोग इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप ऐसे लिख के प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप लोग ऐसे, तो ऑटोमेटिक सीख ही जाएंगे। तो तीनों तरीका को आप लिखिए स्टार्टिंग में, फिर आप इसको रिवाइज भी करवाएंगे। आगे बढ़िए। 348 का 66.2/3% कितना होगा। तो 348 गुना 66.2/3, 66 को 3 से गुना करिएगा तो 198 आएगा और +2 यानी कि 200/3 गुना 1/100। ठीक, बराबर कितना बराबर x। इसको सॉल्व कीजिए, इससे ये कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छः 18, 116 को 2 से गुना कीजिएगा तो 232 हो जाएगा आपका आंसर। बस कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है और थोड़ा बहुत चीज़ जो है वो हमको सिखाते हैं। 418 गुने 5.72% बराबर क्या होगा बराबर x होगा। इसको सॉल्व कीजिए तो 418 गुने 572, अब बट्टा में क्या डाल दीजिए 100, क्योंकि ये दशमलव को हटाए हैं तो बट्टा में 100 आएगा, और गुने एक बार फिर से एक बट्टा में आएगा 100। इसको क्या करते हैं कटाते हैं तो फिर भी हमको गुना करेंगे तो इससे बेहतर क्या होगा कि हम इसको मतलब ऊपर वाले को गुना कर लीजिए, डायरेक्टली गुना करें जो नॉर्मल तरीका है। इस तरह से 418 और 572 इस तरह से आप लोग इसको गुना कर लिए तो कितना आएगा 2 3 9 0 9 6 आ जाएगी। अब बट्टा में क्या आएगा 1 पर 4 0, तो 4 अंक के बाद डाल दीजिए दशमलव, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 23.9096। ठीक, चलिए
आगे बढ़ते हैं। 35 का 60%, 400 का कितना परसेंट है? तो देखिए जैसा कहता है क्वेश्चन में वैसा ही लिख लीजिए। 35 का 60%, 35 का 60%, 400 का, 400 का कितना परसेंट है? तो 400 का x परसेंट है। देखिए एक क्वेश्चन बना ना, 35 का 60% जो है, 35 का जो 60% है, 35 का 60% जो भी हो, 35 का जो 60% है वो 400 का कितना परसेंट है? तो 35 का जो 60% है वो 400 का x परसेंट है। x परसेंट है का मतलब बराबर, 35 का 60% बराबर है 400 का x परसेंट के। इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे ही कटा लीजिए। 5 7 35, 5 दूना 10, 2 तिया 6, 6 7 तिया 21, 21 बराबर कट गया 4x, 4x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 21/4। क्या होगा? 21/4, यानी 4 पंचे 20, 1/4, 5.1/4%। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 468 का 23% के बराबर है? तो क्या करिएगा, 468 का 23, देखिए इसमें थोड़ा सा एक चीज और सिखाएंगे आपको। 468 का 23% हमको निकालना है, बराबर x होगा। देखिए कोई भी संख्या हो, मान लीजिए 100 है, इसका हमको निकालना होगा अगर 10%, 10, अब इसको लिखिए आप लोग, 10%, देखिए किसी संख्या का 10% निकालने के लिए एक अंक के बाद दशमलव डालें। देखिए किसी संख्या का 10% निकालने के लिए एक अंक के बाद दशमलव डालें, और दूसरा है किसी संख्या का 1% यानी 1% निकालने के लिए 2 अंक के बाद दशमलव डालें। ठीक, ये दोनों चीज लिख लीजिए, अच्छे से हाईलाइट करके लिख लीजिए और याद कर लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, 468 का क्या करना है, 23% हमको निकालना है। तो एक तो बेसिक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, 468 का 23%, तो 468 का 1% निकाल लेते हैं। 1% कितना, 4.68, 2 अंक के बाद दशमलव दी, क्या होगा 1%। इसको गुना कर लीजिए कितना से, 23 से। एक तरीका हमारा ये रहा। दूसरा तरीका हमको क्या रहेगा, 468 का हमको पहले निकालना 10%। 10% इतना हुआ 46.8, इसको 2 से गुना कर लीजिए तो कितना आएगा 20%। इसमें प्लस कर लीजिए कितना से, 3% को प्लस कर लीजिए तो 4.68 गुने 3। तो ये भी तरीका से निकल जाएगा। आपको जो तरीका पसंद हो उस तरीका से बनाइए, रिवाइज कर लीजिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, 500 रुपये का 20% का 15% का 10% क्या होगा? इसमें चाहे जितना दशम डालना हो डालने दीजिए, आप बस कॉन्सेप्ट से मत हिलिएगा। 500 का 20%, 20/100 का 15%, 15/100 गुना 10%, 10/100 बराबर क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन को पहले टाइप में तो ऐसे लिख सकते हैं। दूसरे टाइप में आप कैसे लिखिएगा इसको, 500 का 20%, तो 20% का वैल्यू आप याद किए हैं ना, 1/5 होता है।
तो हम डायरेक्टली 1/5 लिखेंगे गुना 15%। 15% का वैल्यू जब आप 3-4 बार इसको बनाइएगा तो 15% का वैल्यू आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगी। 5 से घटाइए, 5 तिया 15, 5 से 20, तो 5 तिया 15 और 20 पर में इधर 3/5। 15% का वैल्यू 3/5, ये भी आप याद कर लीजिएगा आगे जा करके। गुना 10% का वैल्यू तो होता है 1/10, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा, 3/2 यानी कि 1.5, 1.5 आपको हो जाएगा आंसर। तो ऐसे में भी आएगा यही चीज़, और लेकिन क्या होगा अगर ऐसे लिखते हैं तो हमारा टाइम बचेगा, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये रहा, तो दो पहले इसको प्रैक्टिस कीजिए, उसका फिर ये तो है ही। आगे देखिए 2000 का 5% का 5% क्या होगा, तो 2000 का 5% 5/100 गुने 5%, 5/100 गुने बराबर x बराबर x। अब इसको ऐसे लिखें, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 2000 का 5%, या फिर ऐसे देखिए 2000 का 5% यानी 1/20 गुने 1/20, ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर x। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2000 का 5% प्लस और 5% कितना होगा, 10% बोल सकते हैं इसको, 10% इसको बोल सकते हैं 10%। 2000 का 10% आप डायरेक्टली लिख लीजिए, या फिर 2000 का 10% हमको निकालना है तो एक अंक के बाद डाल दीजिए दशमलव, है ना। नहीं ऐसे तो नहीं, 10% वाला नियम गलत है, आगे बताएंगे कैसे निकालता है। ठीक है, ये तरीका ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सब बिल्कुल बेसिक है और यहीं से आप लोग सीखेंगे। देखिए 1500 का x% प्लस 50 बराबर 500। 1500 का x% प्लस 50 बराबर 500। देखिए यहाँ प्लस में है तो प्लस वाला को पहले उधर जाके माइनस कर लेते हैं, तो 1500 का x/100 बराबर 500 इधर है, ये 50 इधर प्लस में बराबर के उस पर जाए तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 500 माइनस 50 यानी कि 450। 450 अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 15 तिया 45 यानी कि 30, तो x का वैल्यू कितना आएगा 30। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें 96 का 8%, 96 का 8% बराबर x का 1/25 हो तो x बराबर क्या होगा। 96 का 8% बराबर x का 1/25 हो तो x का वैल्यू क्या होगा, तो 96 का 8% बराबर x का 1/25, तो इसमें हमको x का वैल्यू निकालना है। तो क्या करिए 25 चौका 100, 4 दूना 8, 96 दूना 192, 192 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 450 का 27% माइनस 375 का x% बराबर 76.5 में व्हाट के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए 450 का 27% माइनस 375 का x% बराबर 76.5, 76.5। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, जो कटेगा उसको आपस में कटा देते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 9 45, 5 दूना 10, ये भी आपस में कटेगा 25 से, 25 चौका 100 और 25 से कम 25, 25 पचे 125, 15/4। तो यहाँ पर देखिए तो 9 से 63, 9 दूना 18, 6 24, 243/2 माइनस 15x/4 बराबर 76.5 को इसको भी दशमलव बदल देते हैं,
तो देखिए 2 12 21.5 यानी 121.5 इधर आया, तो माइनस 15x/4 बराबर 76.5 माइनस 121.5 1 to 1.5। अब देखिए इसका वैल्यू कितना होगा, 5 में से 5 गया 0 और 11 में से 6 गया 5, उसके बाद 11 में 7 गया 4, 45 आया। तो 15 3 15 4 3 12, एक्स का वैल्यू कितना आएगा 12। और देखिए माइनस 15x/4 बराबर माइनस 45, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 15 को 3 बार गुना करेगा तो x का वैल्यू कितना 4 3 12। कैलकुलेशन आप किसी भी तरह से कर लीजिए। तो ये 50 मिनट की क्लास हो गई। 2 क्वेश्चन और बता देते हैं, फिर हम लोग दूसरे क्लास में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको सीखने को मिल रही है। अब देखिए, अब आप x गुने y लिखिए या फिर y गुने x लिखिए, बात बराबर है। उसी तरह से यहाँ पे भी है, 50 का 860%, ठीक है, 50 का 860% या फिर 860 का 50%, बात बराबर है। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, 860 का 50%। देखिए 860 का 50% यहाँ हुआ गया और 860 का 50% यहाँ पे हुआ, 50% और प्लस 50% 50% और प्लस 50% क्या हो गया 100%, और 100% का मतलब कितना 1, यानी जो वैल्यू है वही आपका आंसर हो जाएगा 860। वैसे आप इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन जब हमको आंसर एक ही बार में क्विकली मिल रहा है, 860 का 50% और 860 का 50%, 50% और प्लस 50%, 100% हो गया ना, तो 100% मतलब 860 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 400 का 4% और 800 का 2%, यानी माइनस करना है। 400 का 4% कितना, 400 का 4%, तो 400 का 4% माइनस 800 का 2% कितना होगा, बराबर x। इसका वैल्यू निकालिए, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 चौका 16 और माइनस 8 दूना 16, 16 माइनस 16 बराबर 0, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस एपिसोड में बस इतना ही। आप लोग इसमें हम आपको बताए सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले जो इंट्रोडक्शन दिए हैं वो इंट्रोडक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास 1 आप इसको कीजिए 1 से लेकर के, ठीक है, 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक परसेंटेज है ना चैप्टर, इसको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक रिवाइज कीजिए 3 बार। परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक जो अभी आपको हम बताए हैं उसको रिवाइज करना है। कितने बार, 3 बार आपको रिवाइज करना है। 3 बार रिवाइज करने के बाद ही आप क्लास 2 को देखेंगे। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे वो चीज़ें आपके माइंड में उतनी ही ज़्यादा बार आएगी। तो आप 1 से लेकर 20 तक जो चीज़ बताए हैं उसको 3 बार रिवाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक लिखना है, उसको 3 बार रिवाइज करना है, फिर क्लास 2 के लिए हमारे पास आना है। आपको हम पूरी गारंटी देते हैं, 100% गारंटी देते हैं, आप पूरा इसको सीख जाएंगे। और ये सब क्वेश्चन कहाँ से आ रही थी, हमारे मास्टर नोट्स में से आ रही है। और मास्टर नोट्स का किताब कुछ इस तरह से है, रीजनिंग का किताब है, ये सभी सब्जेक्ट की किताब है। फिलहाल आपको चाहिए मैथ की किताब, तो आप अगर अभी आप मैथ की किताब नहीं खरीद पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन जो लिखा रहे हैं क्वेश्चन में से आप कॉपी पे नोट कीजिए, जब आपका पास पेमेंट हो जाए, पैसे हो जाए तो आप लिख सकते हैं। अभी इसका प्राइस चल रहा है 2500 रुपये, लेकिन बहुत जल्दी इसकी प्राइस हो जाएगी 4000 रुपये। CBT 1 CBT 2 दोनों मिला के 4000 है। लेकिन आप इस मैथ से सीखना है, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। चलिए हम आप लोग मिलते हैं क्लास 2 में। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आपको कि क्लास कैसा लगा। लेकिन जो स्टूडेंट बिल्कुल जीरो है, जिसको कुछ नहीं आता, उसके लिए ये जो क्लास है बहुत ही संजीवनी का काम करेगा। तो उसी तरह से आप लोग सीखिए। आप लोग हमारे मतलब वीडियो कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, सारे मतलब एक ही साथ में ज्वाइन कर लीजिए, सारा क्लास आपको एक ही बार मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। आपको फिर से मिलते हैं क्लास 2 में। आई होप कि क्लास 1 आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।